हुआ क्या कि एक व्यूअर ने मेरी एडवाइस मांगी कि कार मास्टर मुझे एक पेट्रोल एसयूवी लेना है, ऑटोमेटिक लेना है, बजट था 20 लाख रुपीस। अब उसके ऊपर से व्यूअर की डिमांड थी कि उसको थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए थी एंड ही वांटेड अ टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक एसयूवी, दैट टू अंडर 20 लाख रुपीस। अब इसमें एक एडवांटेज ये था हमें कि चॉइसेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आपकी जो अवेलेबल चॉइसेस है वो है सिर्फ Hyundai क्रेटा या फिर Kia Seltos टर्बो पेट्रोल DCT, निसान किक्स CVT, या फिर आप अगर थोड़ा सा स्क्वीज अप कर ले तो जीप कंपस पेट्रोल ऑटोमेटिक, एंड लास्टली वी हैव द महिंद्रा थार पेट्रोल ऑटोमेटिक। और जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं ना, तो हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि ज़्यादा ऑप्शंस को कंसिडर नहीं करना पड़ता, तो वो थोड़ा सा काम कम हो जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं लिमिटेड ऑप्शंस की वजह से। तो ये जितने भी ऑप्शंस थे इनमें से हमने सबसे पहले एलिमिनेट किया निसान किक्स को। इसका रीज़न ये था कि इंजन तो चलो अच्छा है जो टर्बो पेट्रोल है निसान किक्स का, बट जो निसान का CVT गियर बॉक्स है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। प्री मैच्योर फेलियर, स्पेशली जो बेल्ट फेलियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है निसान के CVT गियर बॉक्स में। एंड दूसरी बात ये कि निसान किक्स के स्पेयर पार्ट्स की जो प्राइसिंग है दैट इज़ ओवर द रूफ, एंड इसकी मेंटेनेंस काफ़ी एक्सपेंसिव है उस कार की। तो हमने निसान किक्स को कर दिया एलिमिनेट। फिर उसके बाद हमने एलिमिनेट किया था जीप कंपस टर्बो पेट्रोल को। रीज़न बीइंग कि ना वो इंजन ज़्यादा रिलायबल है एंड दैट कार कम्स विद अ DCT गियर बॉक्स, उसके भी इश्यूज बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए हमने जीप कंपस को भी कर दिया एलिमिनेट। हमारे पास ऑप्शन रह गए फिर सिर्फ Kia Seltos या क्रेटा टर्बो पेट्रोल DCT एंड महिंद्रा थार पेट्रोल। और जितने भी पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन बताए ना व्यूअर में, उसमें मैंने एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा है, दैट वाज रिलायबिलिटी। एंड उसी को देखते हुए मैंने व्यूअर को रेकमेंड किया कि यू शुड गो with the Mahindra Thar Turbo Petrol Automatic instead of Kia Seltos या Creta Turbo Petrol Automatic, because Thar Petrol will be more reliable than either of the Hyundai and Kia. Why? Because this is Car Master, only truth, no trash. अब हमने Hyundai Creta and Kia Seltos में से भी ना Kia Seltos को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि किया की आफ्टर सेल्स कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है एंड स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में भी काफ़ी सारे कस्टमर्स को इश्यूज आ रहे हैं। तो हमने Kia Seltos को भी एलिमिनेट कर दिया, बची सिर्फ Hyundai Creta टर्बो पेट्रोल एंड आपकी महिंद्रा थार पेट्रोल। तो इन दो गाड़ियों में से थार टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक को चूज करने की रीजंस भी दो ही हैं। जो नंबर 1 रीजन है इसका वो है कि थार में भी आपको टर्बो पेट्रोल GDI यानी कि डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन ही मिलता है, विच इज द सेम टेक्नोलॉजी एज वी विल फाइंड इन दी Hyundai Creta टर्बो पेट्रोल। बट महिंद्रा थार में आपको 2 लीटर के इंजन में से 130 हॉर्स पावर मिल रही है एंड Hyundai Creta में आपको 1.4 लीटर के इंजन में से 140 हॉर्स पावर मिल रही है। अब अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहे हैं ना, तो आपको एक चीज जरूर पता होगी कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्मॉल कैपेसिटी टर्बो पेट्रोल इंजन्स, क्योंकि एक तो छोटी कैपेसिटी, फिर उसके बाद आप उसमें टर्बो चार्जर इंक्लूड कर रहे हैं, फिर उसमें आप डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है जब इंजन काम करता है एंड दैट लीड्स टू फास्टर वेयर एंड टेयर एज कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। बट स्टिल जब व्यूअर को ही टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए था, तो मैंने व्यूअर को कहा कि आप जो रिलेटिवली अंडर स्ट्रेस्ड इंजन है जो कि आपको मिलता है महिंद्रा थार में, ज़्यादा कैपेसिटी एंड फिर भी थोड़ी सी कम हॉर्स पावर, तो आप उस इंजन की तरफ जाइए, उसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू दी वेयर एंड टेयर ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इन दी Hyundai Creta टर्बो पेट्रोल। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये तो इंजन भी एकदम न्यू है, महिंद्रा इज न्यू टू पेट्रोल इंजन एंड थार का भी इंजन मेनली अनटेस्टेड ही है फिलहाल, क्योंकि गाड़ी काफ़ी न्यू है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये एक सेफ रिस्क कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि गोइंग बाय द रिलायबिलिटी ऑफ महिंद्रा XUV 300 पेट्रोल इंजन, उसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, तो वो इंजन भी अच्छी रिलायबिलिटी दे रहा है फिलहाल। अभी तक कुछ इंजन को लेके मेजर कंप्लेंट्स नहीं आई है। एज सच भी महिंद्रा के इंजन्स हैव बीन रिलायबल वर्क हॉर्सेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड दूसरी बात ये कि नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन ने इस इंजन पे अच्छी खासी रिसर्च किया, जो महिंद्रा की नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलायबिलिटी अच्छी होगी इस इंजन की। लेकिन जो दूसरा रीजन है ना थार पेट्रोल रेकमेंड करने का, वो एक मेजर एडवांटेज है महिंद्रा थार का ओवर दी
Hyundai Creta। वो ये है कि Hyundai Creta में आपको ड्राई टाइप DCT यानी कि ड्राई टाइप ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन मिलती है, जबकि महिंद्रा थार में आपको एसिन का गियर बॉक्स मिलता है, दैट इज अ टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, एंड दैट इज द सेम कंपनी विच मेक्स द गियर बॉक्सेस फॉर टोयोटा कार्स इंक्लूडिंग द टोयोटा इनोवा एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब इन दो गाड़ियों की रिलायबिलिटी पे ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, एंड जब इन्हीं कार्स के मैन्युफैक्चरर से आप गियर बॉक्स सोर्स करके अपनी कार में फिट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू डाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इन द महिंद्रा थार पेट्रोल। DCTs एज सच दे आर अनरिलायबल। अभी तक जितने भी DCTs इंडिया में आए हैं, वर्ल्ड वाइड आए हैं, उनमें से कोई भी ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन ज़्यादा अच्छी रिलायबिलिटी नहीं दे पा रही है। एंड टॉप द टॉप की Hyundai ने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि दे आर गिविंग अ ड्राई टाइप DCT ट्रांसमिशन। इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप आई बटन क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको ड्राई टाइप DCT क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो आप ज़रूर आई बटन क्लिक करके चेक कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए इस इशू पर। तो थार में आपको बेसिकली टोयोटा का ही टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिल रहा है विच विल बी रिलायबल, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो यही दो रीजंस हैं कि आपको महिंद्रा थार पेट्रोल की तरफ जाना चाहिए अगर आप 20 लाख के अंडर एक टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक SUV देख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजेज ज़रूर आपको थोड़े से करने पड़ेंगे। क्रेटा में ज़्यादा क्रीचर कंफर्ट्स है, ओवरऑल क्रेटा ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड क्रेटा का वेटिंग पीरियड भी थार से काफ़ी ज़्यादा कम है। बट थार में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस और बढ़िया रिलायबिलिटी भी मिल रही है, एंड इसी वजह से अगर आप थार की शॉर्टकमिंग्स के साथ रह सकते हैं ना, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द थार पेट्रोल बिना सोचे समझे ओवर एनी अदर टर्बो पेट्रोल SUV इन दिस सेगमेंट, और या फिर अंडर 20 लाख रुपीज़। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड शेयर भी कर दीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो 20 लाख के अंडर एक टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक SUV देख रहे हैं। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है, आप ज़रूर कॉमेंट्स में पोस्ट कर कीजिए। अगर वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर आंसर करूँगा, या फिर कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन।